एक वीडियो रिकॉर्ड करनी थी, कसमें यार कोई इतने बर्तन जमा हो गए थे ना। एक वीडियो रिकॉर्ड करने के बाद इतना सारा खलारा पड़ जाता है ना, बंदा समेटते ही रह जाता है। और मुझे आप लोगों के कमेंट इतने अच्छे लगते हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में आप लोग जो बात बोलते हैं तकरीबन मैं फॉलो कर रही हूँ। जैसे एक मेरी प्यारी सिस्टर ने बोला था कि सफाई वगैरह और खलारे वगैरह को मेनटेन रखा करो, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं थोड़ी थोड़ी कोशिश कर रही हूँ, साथ साथ वो भी हो रहा है। ऐसे अच्छे अच्छे कमेंट कर दिया करें, गाइड कर दिया करें किस चीज़ को कैसे फॉलो करना है, फिर इंसान उसी को करता है। अभी स्टार्टिंग है ना, तो आहिस्ता आहिस्ता फिर प्रॉपर मतलब परफेक्शन आ जाएगी। उसके बाद मैं आज एक मलाई बोटी की रेसिपी रिकॉर्ड कर रही थी, वो मैं एक सेपरेट व्लॉग बनाऊंगी, वो आप लोग लाजमी मेरी रेसिपी को फॉलो कीजिएगा। हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद, वेलकम टू अनदर व्लॉग। होप सो यू आर डूइंग वेल। यार मौसम अच्छा हो गया ना, काफ़ी तब्दीली हो गई है मौसम में। तो ये इतने सारे बर्तन जो जमा हुए हैं ना, इसलिए वो सिर्फ एक रेसिपी की वजह से है। यार जब मैं बर्तन धोती है ना, मैं सोचती हूँ देखना जब शादी से पहले बर्तन सारा काम कर लेना ना, कोई चीज़ बना लेनी, अम्मी ने कहना बर्तन जमा कर दो मैं खुद ही धो लूँगी। हाय सदके जाऊँ माएँ बेचारी, अब हम खुद भी माएँ बन गई है ना। अब हम अपनी औलाद को सुख देने की ट्राई करते हैं, हम ये भी दे दे वो भी दे दे। माएँ दे लो, ये चीज़ होती है। जब इंसान खुद माएँ बनता है ना, तब पता चलता है कि माएँ किस मतलब के एहसास, तकलीफ़, जज्बात से गुजर रही होती थी। अल्लाह ताला ज़िंदगी तंदुरुस्ती दे हमारी माँओं को, उनका साया हमेशा हमारे सरों पे सलामत रखे। और मदर इन लॉज़ को भी अल्लाह ताला ज़िंदगी तंदुरुस्ती दे, उनको भी ज़िंदगी तंदुरुस्ती दे, उनका भी साया हमेशा हमारे सरों पे सलामत रखे। और उसके बाद फिर मैंने 2-3 किस्म की एक ब्रेड के साथ 2-3 किस्म की चीज़ें बनाई थी। ये यहाँ पे ना थोड़ा सा कीमा जमा हुआ था, और जब मैंने इसको ना डाला तो ठक दनी उसके अंदर गया और वो ना ऐसे वो उसके ऑयल के छींटे मेरे मुंह पे आए थे। मैंने कहा चलो कट क्या करना है, साथ में रिकॉर्ड कर लेती हूँ। ये ना मैंने वही वाला कीमा है जो मैंने उस दिन चॉप करके रखा हुआ था, स्टफिंग उस चीज़ की ना, तो समोसों वगैरह की स्टफिंग के लिए रखा हुआ था। उसके बाद मैं ना ये ब्रेड की 2-3 चीज़ें बनाने लगी थी। पहले मैंने कीमे को बनाया, कीमे को बनाने के बाद ना फिर मैंने वो उसकी कोटिंग के लिए 2 तरह के तरीक़ों के साथ की थी। एक मैंने बेसन वाली कोटिंग की थी और एक मैंने कॉर्नफ्लोर के साथ की थी। हरी मिर्चें मैं ब्रीक ब्रीक काट रही थी, मैंने कहा इसमें ऐड करूँगी। फिर मैंने कहा चलो बेसन में ऐड करके देखती हूँ, जो बनाना है ना ब्रेड पकौड़ा, उसके लिए कोटिंग तैयार करी थी। ये कुछ स्पाइसेस थे, लाल मिर्च थी, हल्दी थी, ज़ीरा पाउडर था, धनिया पाउडर था, और चाट मसाला था, काली मिर्च, नमक था। ये मैंने ब्रेड पकोड़े की कोटिंग तैयार करी थी, और उसमें ये डाल के पानी वगैरह डाल के ना इस तरह से बना लेनी है। स्टफिंग तो आपने देख ली थी, कीमे की थी, चॉप करके रखा हुआ था। फिर उसको मैंने कीमे को बना लिया था, पका लिया था। पकाने के बाद फिर मैंने उसको ठंडा करके ना उसकी स्टफिंग को फिर उसमें फिलअप किया था। ये देखें इस तरफ मेरी ये भी पक रहा था साथ साथ में उधर मैं उसकी कोटिंग वगैरह भी तैयार कर रही थी, और बर्तन भी काफ़ी ज़्यादा जमा हो गए थे, मैं साथ साथ वो भी धो रही थी। कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा कि कैसी लगी आपको ये ब्रेड्स की, हमारी एक ब्रेड की 3 किस्म की रेसिपी। ये देखिए मैंने 2 तरह की कटिंग तैयार की हुई है। ये हमारा कीमा भी रेडी है, और मैं ये ब्रेड भी ले आई थी साथ में। ब्रेड के चारों कोनों को जो है ना आपने पानी में डिप कर लेना है, और फिर इसको हाथ की मदद से ना ऐसे ब्रिक ब्रिक कर लेना है, यानी कि उसको दबा लेना है ताकि वो बैठ जाए। फिर ये रोल बना लेने इस तरह से। इसमें स्टफिंग कोई वाली, तो केचप मायोनीज़ अपनी मर्ज़ी के हिसाब से लगा लेंगे। ब्रेड पैटी बनाई थी मैंने, और इनको सर्कल की शेप में काट लिया था। किसी ग्लास की मदद से काट लें, किसी कप की मदद से काट लें, वो शेप अच्छी बन जाती है। दरअसल मेरे एक हाथ में फ़ोन था और इसी के साथ मैं वीडियो बना रही थी। फिर आपने एक तरफ इसके केचप लगा लेनी है, दूसरी तरफ आपने मायोनीज़ लगा लेनी है। ठीक है, दोनों को अच्छे से साथ में लगा लेना है। ये देखें कैमरा एक हाथ में था तो इस वजह से सही तरह लगी नहीं, फिर मैं लगा के आपको दिखाती हूँ। ये देखिए इसके बाद हमने ऊपर स्टफिंग जो है ना वो अपनी शामिल कर लेनी है। आलू की भी कर लें, आलू की भी अच्छी लगती है, मुझे ये कीमे की भी अच्छी लगती है। स्टफिंग ऐड करने के बाद फिर हमने इसको अच्छे से जोड़ लेना है, ये इस तरह से जोड़ लेना है। फिर जो हमने वो कॉर्नफ्लोर की कोटिंग तैयार की थी ना, उसके अंदर इसकी साइडों को डिप कर लेना है। पूरी को ना डिप कीजिएगा, सिर्फ साइडों को डिप कीजिएगा ताकि ये अच्छे से जुड़ जाए। और अंडा और ब्रेड क्रम्स लगा के भी फ्राई हो जाती हैं, वो ज़रा हैवी हो जाती है, वो खाई नहीं जाती, फिर इस वजह से इस तरह से किया था। ये ब्रेड पकौड़े की थी,
तीनों किस्म की हमारी मतलब ये चीज़ें बन गई थी, बस फ्राई करने वाला रहता था। ये सेम मैंने कढ़ाई ले ली थी, उसमें को थोड़ा सा ऑयल डाल लिया था और उसको ये ब्रेड पकौड़ा जो है ना फ्राई करने के लिए छोड़ दिया था। मुझे उसमें भी ये ऑयल ज़्यादा लग रहा था, आंटी लोग कह रहे थे ज़्यादा ऑयल है, ये हमसे खाया नहीं जाएगा। फिर मैंने कम से कम ऑयल में इसको फ्राई करने की कोशिश की थी। हैवी हो जाती है ना ब्रेड में, जब ऑयल जज़ब हो जाता है तो वो नहीं भी हजम आते बाजू का किसी को। ये देखें कलर तो काफ़ी अच्छा लग रहा था। केचप खोलने की जहमत नहीं की, मैंने कहा जब खाएंगे खोल लेंगे। दूसरी तरफ मैं अपनी फिर ब्रेड पैटी बना रही थी, मैंने कुछ नहीं लगाया। थोड़ी आंटी कह रही थी ऑयल ज़्यादा, तो मैंने ना उसको मतलब तवे पे फ्राई करने की कोशिश की थी, लेकिन वो साथ चिपक रही थी क्योंकि ऑयल कम था। एक तो तवा भी नॉन स्टिक का ख़राब हो रहा था, इस वजह से फिर बड़ी मुश्किल से मैंने उसको फ्राई किया। नेक्स्ट टाइम मैं जब करूँगी ना, मैं रस और ब्रेड क्रम्स और उसमें अंडा लगा के करूँगी। ये देखिए ये हमारी कुछ ब्रेड पकौड़ा की ये वाली सिचुएशन थी। अच्छे काफ़ी मज़ेदार लग रहे थे, स्पाइसी थे। और इसको केचप के साथ खा लेंगे, बारबेक्यू सॉस के साथ खा ले। वो मैं बारबेक्यू सॉस दूसरी रेसिपी मैंने मलाई बोटी की बनाई है ना, मैं उसमें ऐड कर दूँगी, आप लोग उसमें देख लीजिएगा। ये देखें इस तरह से काफ़ी मज़ेदार लग रही थी। अच्छा, ये खाने के बाद मैं सोच रही थी बर्तन शर्तन जो इतने जमा हुए हैं वो भी धोने हैं। ये फिर मैंने कोशिश की कि कम से कम ऑयल में मैं रोल को फ्राई करूँ ना, ट्राई तो यही कर रही थी, ये कम से कम ऑयल में हो ताकि हज़म हो जाए, क्योंकि एक एक्चुअली शाम का टाइम था तो फिर आंटी वालों को हज़म ना आए, फिर मसला हो जाता है। अपनी अपनी होता है ना, कुछ लोग कर लेते हैं हम जैसे, तो वो उनसे नहीं भी हज़म हो रहा है। फिर भाई कह रहे थे मैंने वो फ्राई वाली नहीं खानी, मुझे सैंडविच बना दे। मैं उनके लिए साथ में सैंडविच बना रही थी और वो खाने के बाद चाय का सबका मूड था, मैंने चाय रख दी थी एक साथ। चाय बन रही थी, चाय देखे माशाल्लाह अच्छी लग रही थी। आज देखे मैं चूल्हा गंदा नहीं किया, इतना साफ़ कर दिया साथ साथ। चैनल यार आप लोग लाइक कर दिया करें, वीडियो को सब्सक्राइब किया करें, शेयर किया करें और प्यारे प्यारे कमेंट्स भी कर दिया करें। अच्छा लगता है, आपकी तरफ से मोटिवेशन हासिल होती है। और ये मैं चाय की घंटी भी लगा रही थी और मैं सोच रही थी याला चूल्हा ना गंदा हो जाए मेरे से। ट्राई तो काफ़ी कर रही थी, शुक्र है बच गया। और आंटी वालों के लिए चाय बन गई थी, साथ में हमारे सैंडविच भी तकरीबन बन गए थे। मैं उसको निकालने लगी थी, फिर मैंने दही बनानी थी साथ में। उसके बाद मैंने चिकन जो दूसरे वाला मैरिनेट कर वो उसमें सिरका, लहसुन और उसमें नमक में ना भिगो के रखा हुआ था, ये उसके लिए बारबेक्यू के लिए। ये उसके कुछ स्पाइसेस हैं, खुशक धनिया, लाल मिर्च, हल्दी, नमक, काली मिर्च और धनिया पाउडर और ज़ीरा मसाला। तो मैंने कहा था ये इसमें ऐड कर देने, उसमें 2 चम्मच ऑयल का ऐड कर देने और मसाला बना लेना है। और कुछ नींबू ले लेने, 6 से 7 अदद नींबू ले लेने हैं और वो इसमें ऐड करके वो जो मसाला हमने गोश्त को हमने डिप करके रखा है वो इसके अंदर अच्छे से लगा के फिर हमने इसको शॉपर में डाल के फ्रीज में ओवरनाइट के लिए रख देना। सुबह उठ के इसे हमने स्टीम रोस्ट कर लें, फ्राई कर लें, जिस तरह से आपको एयर फ्राई में कर लें, जिस तरह से आपको दिल करता है ना इस हिसाब से कर लें। ये इसका इतना सा मसाला बनता है। इसमें लीमू बाद में निचोड़ लें या पहले निचोड़ लें, वो अपना मतलब जैसे आपको बेटर लगता है। तो मैंने ये मसाला बना लिया था, उसके बाद फिर चिकन में शामिल करके फिर मैंने लीमू का जो रस निकाला था वो इसके ऊपर निचोड़ा था। मसाला ऑयल अपने हिसाब से रख लीजिएगा जितना मतलब चाहिए। मैंने तकरीबन 2 टीस्पून रखा था। ये मैंने लीमू का रस लेना था, इतने मुझे लीमू चाहिए। मसाला लगाने के बाद शॉपर में डाल के ना इसको ओवरनाइट के लिए रख दें, फिर सुबह आप लोग अपने हिसाब से फ्राई कर लें। मैं आप लोगों को बताऊँ, मैं स्टीम रोस्ट किया था। ये देखें चिकन का रंग बदल गया ना, क्योंकि इसको हमने उसमें सिरके में लहसुन के पानी और नमक में डिप करके रखा था। इस तरह से कुछ जूसी भी बनता है, चिकन का जो स्मेल आती है वो भी ख़त्म हो जाती है और ये अंदर से गल भी जाता है। वो ना मतलब जो चिकन का में ब्लड वगैरह लगा होता है ना वो निकल जाता है अच्छे से। बाज़ औक़ात आपने देखा है बाज़ार से कभी विंग्स मंगवाएं तो वो खाएं तो उसके अंदर चिकन लगा वो ब्लड लगा होता है, वो अच्छा नहीं लगता है। तो बाकी जो इसकी फ्राई वाला है ना वो मैं सुबह जब फ्राई करूँगी ना तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी लाजमी। अभी मैंने मसाला लगा के रख दिया है। ओके जी, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।